हम सबको पता है कि जो हमारा सेल होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक था हमारा सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस होता है। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म पे, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, खूब सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझ लें कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। देखो, हमारा एक सेल होता है प्यारा सा, दिस इज आवर सेल, है ना। इस सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है हमारा, इसके अंदर कुछ तो भरा होता है यहाँ, ठीक है। जेली जैसा सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ भरा होता है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, या हम बोले सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जेली जैसा दिखता है ये। इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेलीज, और इसमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जड़े हुए होते हैं, एम्बीडेड होते हैं। यहाँ पे हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, है ना, इस तरह से। फिर हमारी कुछ होती हैं गोल्जी बॉडीज होती हैं, या गोल्जी अपैरेटस जिसको हम बोलते हैं। लाइसोसोम्स होते हैं, लाइबोसोम्स होते हैं, है ना। और हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। तो ये सारे कुछ यहाँ क्या जड़े हुए होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो साइटोप्लाज्म में, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? Fluid inside cell membrane is known as cytoplasm, and it contains what? Cell organelles. Now what are cell organelles? Membrane bound structures embedded in cytoplasm are known as cell organelles. क्या होती है cell membrane? Cell organelles membrane bound. What is membrane bound? Membrane is basically wall, है ना। तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस की वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की वॉल। तो नॉट सेल वॉल, इट इज अ लेयर विच सराउंड द सेल। तो व्हाट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज? जैसे हमारे साइटोप्लाज्म, या जो हमारी गोल्जी बॉडीज हैं, या हमारा जो प्लास्टिड है, उसके चारों तरफ भी तो एक मेम्ब्रेन है, एक वॉल है जो उसको अलग कर रही है सराउंडिंग मीडिया से, है ना। तो ऐसे जो ऑर्गेनेलीज है उनको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसकी बाउंड्री एक मेम्ब्रेन बना रही है, ठीक है। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जड़े हुए हैं, एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, ओके। नाउ व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज? परफॉर्म कॉम्प्लेक्स केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल में जितनी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी की सारी कौन कर रहा है? ये सेल ऑर्गेनेलीज ही तो कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, तो बोलने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। हम पढ़ते हैं, हमें एनर्जी चाहिए भागने के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ बन रही है? उसके लिए हमें एटीपी चाहिए। कहाँ बन रहा है? सेल के अंदर। और कौन बना रहा है वो हमारे सेल ऑर्गेनेली बना रहा है, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होता है। ये सारा सारा कहाँ कहाँ हो रहा है? ये सब कुछ हमारे सेल के अंदर ही तो हो रहा है। और कौन करवा रहा है? ये करवा रहे हैं हमारे, कौन है ये? सेल ऑर्गेनेली करवा रहे हैं। तो सब कुछ जो है हमारा सेल ऑर्गेनेली करवाता है। और फिर सम विजिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल हमारा खुद ही इतना छोटा सा होता है ना। माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है सेल को, लेकिन सेल के अंदर जो चीजें होंगी वो तो सेल से भी ज्यादा छोटी है। तो कई सेल ऑर्गेनेलीज तो हमारी ऐसी है कि जिन्हें हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है ना। बहुत ही हाई जो होता है उसका हाई लेंस कैमरा नहीं, सॉरी, माइक्रोस्कोप होता है, उससे हमें देखना पड़ता है, तब जाके हमें दिखते हैं वो, ठीक है। हाई पावर माइक्रोस्कोप होते हैं। जो जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो कौन कौन से हैं जो हमने पढ़ने हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। एक एक करके अब हम इनको कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।